मेव जयते। हम अपने जो भी एपिसोड आपके जब 5 बनाए हैं उन एपिसोडों को हमें आपसे विशेष अनुरोध है, उन सभी एपिसोडों को आप ध्यानपूर्वक से ज़रूर सुनेंगे, सपरिवार सुनेंगे। और आज का जो एपिसोड हमारा है ये उन्हीं चारों का इम्प्रेशन है या उनका कंक्लूजन है, ताकि अगर आप उन चारों को पूर्ण रूप से एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको इस चीज़ों को जानने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद, अपने इस 25 साल के अनुभव के बाद, 25 साल की प्रैक्टिस के बाद आज हमें बहुत संतोष मिला है अपने को कि वो उस चीज़ की जानकारी हमें हुई, उस चीज़ की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि जिससे कि आप अपने शरीर का इलाज स्वयं से कर सकते हैं और आप अपने शरीर को स्वयं से निरोगी रख सकते हैं, आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। ये सब निर्णय आपके हाथ में है। वही सारी विधियां हम आपको बड़े ही सूक्ष्म में, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहे हैं। काफ़ी चीज़ हम आपको इन लगातार 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोडों में सब कुछ बता चुके हैं। तो ध्यान से सुने आप, जो हमने आपको अपने इस 5 एपिसोड के अंदर बताया है, जो कि आपका शरीर के अंदर के जो हमने आपको 4 सिस्टम बताए हैं, होम्योस्टेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशंस, सिग्नल हाइपोथेसिस एंड ऑटोफैगी। सर खूब ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपका लग जाए, थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है आपके स्वास्थ्य के लिए, जो कि पूरे जीवन भर आपको काम देगा। इन चारों की ना तो आपको हम आपकी इनकी ना तो फिजियोलॉजी बता रहे हैं, ना हम आपको इनकी एनाटॉमी बता रहे हैं, ना हम आपको इनको फार्माकोलॉजी बता रहे हैं, ना हम आपको इनकी बायोकेमिस्ट्री बता रहे हैं। हम इनको वही चीज़ें बता रहे हैं कि जो चीज़ें आप बड़ी सरल भाषा में, बड़े सरल तरीके से समझ सकें। आपको केवल मैंने इनके शरीर के अंदर की किस प्रकार के कार्य हैं, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना, इन चारों का कार्य है। एक का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना, दूसरे का काम है कोशिकाओं को मजबूत रखना, जिससे वो सुचारू रूप से अपनी कोशिकाओं को रेस्पिरेशन के जरिए एकदम हेल्दी रख सकें, एकदम स्वस्थ रख सकें, तथा नर्वस सिस्टम द्वारा जो सिग्नल या संकेत मिले उन्हीं के द्वारा कोशिकाओं को एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, तथा कोशिकाओं के ग्रोथ और उनके डेथ रेट्स या उनके डेथ सेल्स को या उनके टिश्यूज़ की मात्रा को कम होने से बचाएं, तथा शरीर के अंदर जिस अंग के अंदर कुछ कोशिकाओं की ज़्यादा मरेंगी, उसी अंग के अंदर हमारा कार्य जो है वो बहुत धीरा हो जाएगा, यानी बहुत स्लो हो जाएगा। यानी हम अपनी कोशिकाओं के ग्रोथ रेट्स को और अपने डेथ रेट्स को किस तरीके से मेंटेन करें, यही 4 चीज़ें तो है हमारे शरीर के अंदर, जिसके अंदर की ये चीज़ें हमारी किसी मेडिसिन से, ये चीज़ें हमारी किसी प्रकार के गोली से, किसी प्रकार के टैबलेट से, किसी प्रकार के इंजेक्शन से, किसी प्रकार के सिरप से, किसी प्रकार के चूर्ण से। हो सकता है कि सब चीज़ें कहने में आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा हो या कुछ सुनने में ख़राब लग रहा हो, लेकिन सत्य तो बताएंगे ही। क्योंकि जब तक आप सत्य नहीं जानेंगे तब तक हमारा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी एक ही सेवा आपके लिए, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि क्या आप अपने शरीर को अपने द्वारा ही रोग मुक्त रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, किस तरीके से आप उनको सुधारें, किस तरीके से आप उनको सही रूप से जानें, ये हमें बताना है, ताकि उन चीज़ों को आप सही रूप से जानें, सही रूप से मानें और सही रूप से करें और सही रूप से उस पर विश्वास करें। जब तक ये चारों चीज़ें नहीं आप समझेंगे तब तक आप पूर्ण रूप से उसके मूल को, उसके जड़ को नहीं जान पाएंगे। तो बड़ा बढ़िया सिस्टम से ज़रा सा ध्यान से आप बता ही रहा हूँ, सुनते रहिए कि जब हमारे शरीर के अंदर गंभीर रोग जब ही हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर की सेल्स, ग्रोथ सेल्स यानी गुड सेल्स की हमारे प्रोडक्शंस या हमारा ग्रोथ उनका कम हो जाता है और डेथ सेल्स की या डेड सेल्स के रेट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। जब तक हमारा गुड सेल्स ज़्यादा रहते हैं हमारे शरीर के हर अंग के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर के सारे अंग जितने हैं वो सब सेल्स और टिश्यूज से बने हुए हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से मसल्स, सिंपल सा फार्मूला है। तो इन्हीं चीज़ों से बने हैं। तो इनमें जब तक हमारा गुड सेल्स बनती रहेंगी, गुड टिश्यूज़ बनते रहेंगे, गुड मसल्स बनते रहेंगे, तब तक हमारा सेल्स के जो है कि सारे आर्गन्स हमारे हेल्दी रहेंगे, सारे आर्गन्स हमारे एकदम फिट रहेंगे। और जहाँ पर हमारी डेथ रेट्स जो है सेल्स की ज़्यादा होने लगती है, हमारे टिश्यूज़, हमारे सेल्स, तो हमारे मसल्स ये सब ज़्यादा मरने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, और तो उस कंडीशंस में हमारे शरीर के अंदर गंभीर रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से मात्रा कम, तो हमारे अपने स्वाभाविक मृत्यु से ही शरीर नष्ट होना, ये वो विधि है कि अगर इन विधि को आप करते रहेंगे तो जो हमारी एक नेचुरल डेथ है ना, हम अपने नेचुरल डेथ से ही मरेंगे।
हम किसी गंभीर रोग से नहीं मरेंगे, किसी बीमारी से नहीं मरेंगे। अपने शरीर को कष्ट दे करके, आर्थिक रूप से कष्ट दे करके, शारीरिक रूप से कष्ट दे करके, पारिवारिक रोगों को कष्ट दे करके, इन सब चीज़ों से हमारी मृत्यु नहीं हो। उन्हीं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ क्रियाओं के द्वारा ही हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमारे सारे वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकलते हैं। और इन सारी क्रियाओं को समान रूप से चलाने के लिए कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स अभी आप जानते ही हैं, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, ब्रेन, सब कुछ वो हमारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि वो सारे अंग हमारे 24 घंटे चलते रहते हैं। यानी जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम माँ के गर्भ में गए हैं, तब से लेकर के अंत तक ये सारे ऑर्गन्स चलते रहते हैं। ये सारे ऑर्गन्स हमारे चलते ही रहे, इनके क्रिया में, इनकी एक्टिविटी में, इनके फंक्शंस में किसी भी तरह की रुकावट ना आने पाए। उसके साथ साथ ये जो है हमारे उस क्रियाओं को चलते रहने पर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो हमारा टॉक्सिन्स निकलता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो सारी चीज़ों को भी बाहर निकालते रहना। आप देखिए इन चारों सिस्टम का क्या कार्य है, कितने वंडरफुल हैं, कितने चमत्कारी हैं, कितने मैजिकफुल हैं, आप समझेंगे। ये कितने इमेजिन्स वाले हैं कि ये वही सारे अंग में हमारे बराबर काम कर रहे हैं और साथ में ये उन सारी चीज़ों का पूरी रूप से क्लीनिंग भी कर रहे हैं और सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल रहे हैं। किसी भी तरह की किसी भी कार्य में कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहे हैं। ये इन चार चीज़ों की सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी इनकी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी इनकी विशेषताएं हैं। तो जिनको आपको केवल यही जानना है कि इन चारों प्रकार की क्रियाओं को हम किस विधि के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से काम करते रहें, चालू रहें और किसी भी तरह के इनके अंदर रुकावट ना आए, उन्हीं विधियों को, उन्हीं उपचार को, उन्हीं उपायों को, उन्हीं प्रोसीजर को, उन्हीं तरीक़ों को हम आपको बड़ी सरल भाषा में बताना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए कि भैया वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, वो कौन कौन ऐसी विधि हैं, वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं। जो भी चीज़ आप समझें, आपको तो खाली हम कहते हैं कि आप इनको पालन करिए, इनको आप खाली मानिए, जानिए, करिए और विश्वास करिए, और आपको कुछ नहीं करना है। और किस तरीके से करना है, किस तरीके से मानना है, किस तरीके से आपको जानना है, वो भी आपको बताया जा रहा है। अब आपको इससे सरल तरीका है और क्या चाहिए। फिर भी अगर इसके बाद अगर आप बीमार रहते हैं तो ये तो हम आपका दुर्भाग्य कहेंगे। यहाँ वही बात आ गई कि किससे और किसके लिए। जो भी आप कार्य करिए, बार बार कहता हूँ, जब आप सोने जाइए तो सोने किसके और किसके लिए, बस उत्तर मिल जाएगा। किससे, शरीर से, किसके लिए, शरीर के लिए। दूसरों के लिए कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, ये इसका निर्णय आपके हाथ में। तो वो कौन सी विधियां हैं, तो 3 विधियां हमारी हैं। इन 3 विधियों को आप आसानी से करते रहिए और करने में कि ना तो आपका एक पैसा खर्चा होना, न किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट लगना है, क्योंकि ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस तो है ही नहीं ना। ये जितने भी प्रोसेस बताए गए सब आपके मैनुअल प्रोसेस हैं। इसीलिए तो हम इनको किसी भी तरह के मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके शरीर के अंदर एकदम फिट है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक हीलिंग, ऑटोमेटिक फीलिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक है। उसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बस हम उनको जानते नहीं हैं। तो सबसे नंबर 1 चीज़ हमारी है फूड, यानी हम किस तरह का फल खाएं। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, बड़ी इजी चीज़ें। सुबह जब आप नाश्ता करें तो फल से नाश्ता शुरू करें, 500 ग्राम। जिस मौसम में जो फल सस्ता मिल रहा हो उसी फल को लें। 4 प्रकार के फल होने चाहिए। दबा के 500 ग्राम आराम से खूब चबा खा जाइए। और इसके बाद दोपहर जब आप भोजन करें तो 250 ग्राम के अंदर आपका सलाद 4 तरह का मौसम के हिसाब से, और उसके साथ में स्प्राउट, जिस तरह का स्प्राउट आप अपने घर में बना सकते, चने का, मूंग का, मिक्स, जो भी आपको अच्छा लगे आपके स्वाद के अनुसार। हम आपके स्वाद को, आपके टेस्ट को बिल्कुल नहीं मार रहे हैं। और शाम के समय 100 ग्राम ग्रीन लीव्स, जिस तरह की भी हरी पत्तियाँ आपको अवेलेबल हो, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, सरसों के पत्ते, हर सीजन्स में हर तरह के पत्ते, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, पान के पत्ते, जिस तरीके के पत्ते आपको, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, जिस तरीके के पत्ते आपको, चाहे उनका आप जूस निकाल के, चाहे उनको चबा के जिस रूप में खाएँ, इतनी चीज़ें आपके पेट के अंदर रोज़ जानी चाहिए। इसके बाद फिर जो भी चीज़ें आपको खानी है वो चीज़ें आपको वही खानी है जो चीज़ें हमारी घर की बनी हो, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ना हो, शुगर हमारे ना हो, वाइट वाला साल्ट ना हो, वाइट शुगर ना हो, एनिमल प्रोडक्ट्स ना हो, और हमारा रिफाइंड तेल ना हो। ये 3-4 चीज़ों को आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इन चीज़ों को बचा सकते हैं अगर आप अपने स्वास्थ्य को सही रूप से रखना चाहते हैं। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ हमारी आती है लंच। उसी के अंदर कि हमारा जो भी हम दोपहर का खाना खाएं, शाम का खाना खाएं, उसके बीच में 6 घंटे का गैप, 5 से 6 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। अगर हम 10 बजे खा रहे हैं तो शाम का खाना हम खाएँगे, आप समझ लीजिए कि 6 बजे। 6 घंटे तक का गैप आपको ज़रूरी है। फिर शाम के और सुबह के खाने के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने आपसे कहा, उपवास करना या व्रत करना। अगर हम आपसे कहें कि आप रोज़ व्रत करिए तो आप सोचेंगे ये कौन सा पागलपन है भाई, हम रोज़ कहाँ से उपवास कर पाएंगे।
आपका भी कहना सही है। तो आपको वो विधि बताई जा रही है जिससे कि आपका रोज़ उपवास होता रहे और पता भी आपको न चले। रोज़ आप शाम को से लेकर के सुबह के खाने के बीच में 16 घंटे का उपवास रखिए, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं। ये आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो सकती है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कोई विशेष दिन, कोई मंगल को उपवास रहो, कोई शुक्र को रहो, कोई मंडे को रहो, कोई संडे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शाम का खाना अगर आप 6 बजे खाते हैं तो सुबह का खाना आप 10 बजे खाइए। चाहे जो कुछ भी लीजिए 10 बजे लीजिए, उसके बीच में कुछ मत लीजिए। इसी तरह लंच हमने जो बताया आपका 5 घंटे 6 घंटे के गैप में, इस बीच में कुछ भी मत खाइए। तो दूसरा उपाय हो गया। तीसरे उपाय आपके जो आ गई, फिजिकल एक्टिविटी आ गई आराम से। यानी फिजिकल एक्टिविटी हम अपने शरीर से कौन सा व्यायाम करें, कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सा आसन करें, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्राणायाम वो क्रिया है जिसको कि आप अपने जीवन में शुरू से लेकर अंत तक करते रहेंगे। बाकी व्यायाम जो हैं, एक्सरसाइज जो हैं, आसन जो हैं, इन सब की एक सीमाएँ हैं। एक समय बहुत बुढ़े हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम, जिसके अंदर अनुलोम विलोम 10 मिनट, कपालभाति 10 मिनट, भ्रामरी आपका 11 बार, ओम 21 बार। बिल्कुल इनको आप नोट करिए, या वीडियो को हमारे कई बार देखने के बाद इनकी एक आप पूरे एक डायरी में नोट करके इन चीज़ों को रख लीजिए। और आसन में जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट आसन हमारे हैं, जैसे वज्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन और लेग रोटेशंस और साइकिलिंग और मकरासन, सूक्ष्म व्यायाम, जो कि हम आपको अपने कई वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप उनको पीछे वाले हमारे वीडियो देखेंगे या अन्य तमाम सारे लोग बता रहे हैं, उनसे अगर आप चाहेंगे तो उनके देख सकते हैं। इनमें से जितनी भी क्रियाएं आसन के रूप में, व्यायाम के रूप में हो सके, उनको जब तक आपके अंदर शरीर में शक्ति है तब तक आप उनको करते रहिए। अरे भाई, आपके शरीर को चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़ा सा जान लीजिए, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमारी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर हमारे ये दोनों मिलते हैं, और ग्लूकोज को हमारा ऑक्सीजन जो होता है जलाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज आपको कहाँ मिल रहा है? जो चीज़ हम खा रहे हैं, और जो चीज़ें, और हम हमारे ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही? जो हमारी ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारी फिट रहीं तो हमारे शरीर के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि वो एनर्जी जो है हमारे हर एक चीज़ को पूर्ण रूप से फाइट कर सकती है, पूर्ण रूप से हमारे शरीर को सुरक्षित रख सकती है। अब आपको निर्णय ये करना है कि हमें रोगी रहना है कि निरोगी रहना है। इस तरह का निर्णय आपके हाथ में है, बस दूसरे किसी के हाथ में नहीं। हेल्थ इन योर हैंड सर, हेल्थ इन योर हैंड। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। इसके साथ हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, ताकि आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है। सत्यमेव जयते।